हेलो एवरीवन, आई एम गौर शर्मा। आज हम देखते हैं फिफ्थ सम ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ डिटर्मिनेंट्स चैप्टर। सो फिफ्थ सम हमें क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हैविंग ऑर्डर 3 into 3 इज इक्वल टू 0, और साथ में एक कंडीशन दी हुई है कि जो हमारा ए है इस डिटर्मिनेंट में ए नॉट इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं हम ट्राई करते हैं कोई पैटर्न या कोई सिमिलैरिटी ऑब्जर्व कर सकें इन रोज, और आप कह सकते हैं इन कॉलम्स। तो यहाँ देखते हैं मेरी रो 1 में कौन कौन सी टर्म आ रही है, x प्लस ए एक्स एक्स। इसी तरह से बेशक पोजीशन डिफरेंट है टर्म्स की, बट सेम टर्म्स रो 2 में भी रिपीट हो रही है एंड रो 3 में भी रिपीट हो रही है। इसी तरह आप कॉलम में भी सिमिलैरिटी चेक कर सकते हैं। मेरे पास कॉलम्स में भी ये तीनों की तीनों टर्म पोजीशन डिफर करके आ रही हैं। सो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा सकता हूँ रोज में भी और कॉलम्स में भी। सो यहाँ पे हम कॉलम्स में ऑपरेशन ट्राई कर लेते हैं। सो दिस कंडीशन हमें गिवन थी। सो सॉल्यूशन तो मैं ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ C1 में, C1 सच डैट C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। सो x प्लस x 2x प्लस 3xa, सो 3x प्लस a x x। इसी तरह से इधर देख लेते हैं, ये भी हमारे पास 3x प्लस a x प्लस a x, 3x प्लस a x x प्लस a इज इक्वल टू 0, जो हमें गिवन कंडीशन दी हुई है। अब टेकिंग आउट 3x प्लस a फ्रॉम C1। अब यहां से हम 3x प्लस a को कॉमन आउट ले लेते हैं फ्रॉम C1 से। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 x x x प्लस a x x x प्लस a इज इक्वल टू 0। सो जो हमारा कॉमन आउट था वो 3x प्लस a। ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 बना लेते हैं इस टर्म को और इस टर्म को बाय सेइंग दैट टेकिंग ऑपरेशन लाइक C2 such that C2 minus C1 and C3 such that C3 minus C1। so 3x प्लस a हमारे पास पहले था। अब हम अप्लाई ऑपरेशन करते हैं। सो रो 1 तो ऐसी रहेगी हमारी x x। सो जब C2 माइनस C1 किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे सिर्फ a, यहाँ पे 0। इसी तरह से अब यहाँ पे अप्लाई किया 0, सो यहाँ पे 0, सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 0। अब हमारे डिटर्मिनेंट में एक रूल था, जब भी हम एक्सपेंड करते हैं हम फाइंड करते हैं कि हमें रो और कॉलम उसके साथ एक्सपेंड करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। सो कॉलम 1 मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, सो हम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग ही इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। सो 3x प्लस a एक्सपेंड अलोंग C1। सो मेरे पास क्या बचा, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। सो a 0 0 इंटू a, बाकी तो सारे 0 ही हैं, दिस 0 ऑल 0। सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मेरे पास कितना आ गया, 3x प्लस a इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या क्वेश्चन बन जाएगी, या तो मेरा 3x प्लस a इज इक्वल टू 0 होगा या मेरा a स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। सो अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो आई कैन से a इज इक्वल टू 0, बट आवर कंडीशन सेज दैट मेरा जो a है वो इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। सो a की वैल्यू तो 0, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल।
ठीक है, क्योंकि बाय गिवन कंडीशन ये तो पॉसिबल नहीं है। सो इधर आ जाते हैं। सो सॉल्व द इक्वेशंस, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस ए, सो x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 3। अब हम 6 सम देखते हैं। इसमें हम एक स्टेटमेंट दी है, प्रूव डैट एक डिटर्मिनेंट गिवन है हैविंग ऑर्डर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 4a स्क्र बी स्क्र सी स्क्र। सो हमें सिंपली प्रूफ करना है कि मेरा डिटर्मिनेंट 4a स्क्र बी स्क्र और सी स्क्र की इक्वल है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो लेट लेफ्ट हैंड साइड को वी अज्यूम डेल्टा, डिटर्मिनेंट है जो मेरा a स्क्र बी सी ए सी प्लस सी स्क्र, ए स्क्र प्लस ए बी स्क्र ए सी, ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्र। ठीक है जी। सो अब मेरे पास टर्म्स आ गए हैं डिटरमिनेंट की। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें कोई पैटर्न मिल जाए या कोई सिमिलैरिटी मिल जाए थ्रू आउट रोज और कॉलम्स। सो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे कॉलम 1 में ए कॉमन आ रहा है, इसी तरह कॉलम 2 में बी कॉमन आ रहा है, इसी तरह कॉलम 3 में सी कॉमन आ रहा है। सो मैं लिख सकता हूँ टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। सो अब डेल्टा इज इक्वल टू मेरे पास ए बी सी कॉमन आउट हो गया फ्रॉम कॉलम 1, तो मेरे पास क्या बचेगा ए प्लस बी। अब कॉलम 2 में मैंने बी कॉमन आउट ले लिया तो मेरे पास क्या सी बी प्लस सी। अब यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया था सी, सो ए प्लस सी ए सी। ठीक है। अब जब भी हम एक्सपेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज में जीरोस या कॉलम्स में जीरो ऑब्टेन कर सके। सो हम ऑपरेशन लगाएंगे कि मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अटेन हो सके इस डिटर्मिनेंट में। सो अगर मैं a प्लस बी को a मतलब रो 1 रो 2 को प्लस करके रो 2 में माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ जीरो आ जाएगा। सो देखते हैं, टेक ऑपरेशन अप्लाइंग ऑपरेशन इन रो 2 सच दैट रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 1 प्लस रो 3। अब हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी। अब हमारा ऑपरेशन रो 1 तो ऐसा ही लिख देंगे ए सी ए प्लस सी। अब मैंने क्या किया, रो 1 प्लस रो 3 ए प्लस बी माइनस किया ए प्लस बी से, तो यहाँ पे मेरे पास क्या गया जीरो। ठीक है। इसी तरह से अब मैंने क्या किया सी प्लस बी सी, तो मेरे पास बी 2c बन गया, माइनस की करा माइनस से तो बी कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया माइनस 2c। इसी तरह से अब इन दोनों को प्लस किया ए प्लस सी ए प्लस 2c, और ए में से माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा माइनस 2c, सेम यहाँ पे 2c। सो रो 3 एस एच बी प्लस सी एंड सी। ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें एक और सिमिलैरिटी दिख रही है, मैं रो 2 से माइनस 2c कॉमन आउट ले सकता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे हम डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, टेकिंग माइनस 2c कॉमन फ्रॉम रो 2। ठीक है जी। सो ए बी सी मेरे पास पहले ही था, ए बी सी इंटू माइनस 2c हमने कॉमन आउट ले लिया,
तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या बच गया, ए सी, ए प्लस सी, 0 1 1, क्योंकि हमने -2c कॉमन ले लिया। सो इसी तरह रो 3 बी, बी प्लस सी, सी, ठीक है। सो अब फर्दर आप इसमें देखिए, अगर मैं इनमें से माइनस कर दूं दिस टर्म और दिस टर्म, या आप कह सकते हैं कि कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो मेरे पास ये भी 0 आ जाएगा। फिर मैं रो 2 की तरह एक्सपेंड करा लूँगा। अब अप्लाई ऑपरेशन इन C2 सच डैट C2 माइनस C3, ठीक है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। सो डेल्टा इज इक्वल टू -2 ए बी सी स्केयर, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। सो ऑपरेशन यहाँ पे लगा लेते हैं। सो ए 0 बी, कॉलम 1 एज सच ही लिख लेते हैं। अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 माइनस C3। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, सी से सी कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा ओनली बी। सो ए प्लस सी 1 सी। अब एक्सपैंड अलोंग रो 2, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। सो जब भी हम एक्सपैंड करते हैं हमें हमारा रूल मालूम है कि साइन कौन सा लेना टर्म के साथ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सो हम रो 2 के साथ एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये टर्म और ये टर्म तो 0 ही है। सो मेरे पास कितना साइन बचेगा, सिर्फ माइनस इसके साथ एक्सपैंड करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू -2ab/c², ठीक है, ये तो हमारे पास सही है। अब इसको हम ले लेते हैं -1 अकॉर्डिंग टू रूल, कौन सा साइन चाहिए, माइनस। सो अब ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो मेरे पास क्या बच रहा है, ab प्लस ab। सो इसे सॉल्व करते हैं हम, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, ab प्लस ab, सो इट बिकम 2ab। सो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू 2ab/c², ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस एंड 2ab। सो अब इन्हें फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, a इंटू a², b इंटू b²। सो डेल्टा कम्स आउट टू बी 4a² b² c², विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड, equal to right hand side. Hence we have proved our result. This is our answer. ठीक है, we have proved it. Please pause the video and note it down. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, इफ ए इनवर्स मैट्रिक्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए बी का होल इनवर्स, ठीक है जी, A इंटू बी मैट्रिक्स का होल इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। सो यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें एक छोटा सा ट्रिक दिया है कि मेरे पास A इनवर्स मैट्रिक्स दिया है और फाइंड करने को कहा गया है A मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स का होल इनवर्स। सो अब हमें कोई मेथड तो मालूम नहीं है कि हम A इनवर्स मैट्रिक्स से A फाइंड कर सकें। सो बाय द थ्योरम 4 ऑन मैट्रिक्स चैप्टर, थ्योरम 4, ठीक है, बाय द मैट्रिक्स चैप्टर, और आप कह सकते हैं चैप्टर 3, हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, कह रहे हैं कि ए एंड बी बोथ इन्वर्टेबल हो और हैविंग सेम ऑर्डर, देन हम कह सकते हैं कि ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद होल इनवर्स इक्वल टू मेरा आता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो क्योंकि मेरे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स तो है, सिर्फ अब मुझे फाइंड करनी है बी इनवर्स मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं, हम फाइंड करनी है हमारी बी इनवर्स मैट्रिक्स। सो सॉल्यूशन, मेरे पास ए इनवर्स तो गिवन ही है। सो बी मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ठीक है। अब बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये हमें कौन बताएगा, डिटर्मिनेंट,
कि अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, बेशक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए या नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, सो इनवर्स ऑफ बी एग्जिस्ट। सो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। सो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 के साथ। सो 1 इंटू 3, ये तो जीरो ही हो जाएगा। सो -2, अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, -1, सो -1, ये तो जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे -2 है, सो -2 इंटू ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, +2 +2। सो माई बी डिटर्मिनेंट अब कितना आ जाएगा, 3 + 3, सॉरी 2 -2 इंटू -1 2, -2 इंटू 2 -4। सो मेरे पास कितना आ रहा है, 1 दैट नॉट इक्वल टू 0। हैंस हम कह सकते हैं बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो अब हम फाइंड करेंगे बी इनवर्स। सो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ बी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। A11 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 1, मतलब रो 1 कॉलम 1 1 के लिए। सो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, अब इनका सम मेरे पास क्या है, इवन नंबर, तो मैं क्या ले लूँगा, +1 1 +2। सो दिस इज इवन नंबर, तो यहाँ पे साइन लेने के प्लस। अब सिर्फ मुझे माइनर ऑफ 1 1 फाइंड करना है। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3। ठीक, इसी तरह से अब A12 का माइनर, सॉरी कोफैक्टर, A12 का कोफैक्टर, अब 1 + 2 3, तो यहाँ पे मेरे पास सम क्या आ रहा है, ऑड नंबर, सो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन ले लूँगा। अब सिर्फ मुझे माइनर फाइंड करना है 1 2 का। सो 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट 2, तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, -1। ठीक है, सो मेरे पास कितना आ गया, -1। अब इसी तरह से A13, सो इनका सम इवन नंबर है तो पॉजिटिव। अब माइनर ऑफ 1 3 देख लेते हैं, इस एलिमेंट का हुआ, तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, +2, सो वी कैन से 2। अब A21, सो 2 + 1 3, तो नेगेटिव साइन। अब ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 2 -4, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -2। अब A22 दिस एलिमेंट, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, सो 1, बाकी तो 0 हो जाएगा। इनका सम इवन है तो प्लस इंटू 1, A23 इज इक्वल टू, अब 2 + 3 5, तो ऑड नंबर हो गया, यहाँ पे नेगेटिव। अब सिर्फ हम माइनर फाइंड कर लेंगे 2 3 का। सो दिस एलिमेंट, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, -2। अब A31 इज इक्वल टू, सो सम 3 + 1 4, तो इवन है, सो पॉजिटिव साइन। अब माइनर ऑफ 3 1, इस एलिमेंट का, तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, सो मेरे पास कितना आ गया, +6। A32, सो 3 + 2 5, ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन ले लेते हैं यहाँ पे, सो नेगेटिव साइन इस एलिमेंट में बता रही है, तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, सो 0, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ -2। अब A33, सो 3 + 3 6, इवन नंबर, तो पॉजिटिव साइन। अब सिर्फ हमें माइनर फाइंड करना है, सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 3 + 2 5, सो +5। ठीक है, तो अगर इसे मैं सिंपली कह सकता हूं कि मेरे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई है बी के लिए। ठीक है जी, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ बी एलिमेंट्स के लिए। क्लियर। सो अब हमें मालूम है कि इनवर्स किसके इक्वल होता है। इनवर्स, अगर मैं बी इनवर्स की बात करूं, बी इनवर्स किसके बराबर, अब हमारा बी इनवर्स फाइंड हो चुका था। अब हमने क्या फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स होल इनवर्स। ठीक है, सो बाय थ्योरम 4 ये किसके इक्वल है, बी इनवर्स
इंटू ए इनवर्स मैट्रिक्स की। सो यहाँ पे हम बता भी सकते हैं कि थ्योरम 4, ठीक है, फ्रॉम मैट्रिसेस चैप्टर से हम इसे कह सकते हैं। सो अब ए इनवर्स तो मेरे उस क्वेश्चन में ही है, बी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया था। सो स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बी इनवर्स मैट्रिक्स लिखूंगा। मेरे पास कितने की 3 2 6 1 1 2 2 2 5 एंड ए इनवर्स मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ठीक है। सो अब हम रब कर देते हैं क्योंकि हमने बी इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। सो अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं दो मैट्रिक्स की। सो हम एरोस यूज कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो अब मेरी रो 1 पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी। सो ए बी का होल इनवर्स कम्स आउट टू बी 3 × 3 9 is equal to 2 into -15 -30 6 into 5 plus 30, ठीक है। अब इसी तरह से अब रो 1 कॉलम 2 के साथ 3 into -1 -3 2 into 6 plus 12 6 into -2 -12। अब इसी तरह से रो 1 अब कॉलम 3 के साथ 3 into 1 3 2 into -5 -10 6 into 2 plus 12, ठीक है। एंड अब रो 1 हो चुकी है। अब रो 2 1 into 3 3 1 into -15 -15 2 into 5 plus 10 1 into -1 -1 1 into 6 plus 6 2 into -2 -4। अब 1 into 1 1 1 into -5 -5 2 into 2 plus 4। Similarly 2 into 3 6 2 into -15 -30 5 into 5 plus 25 2 into -1 -2 2 into 6 12 plus 12 5 into -2 -10 2 into 1 2 2 into -5 -10 5 into 2 plus 10, ठीक है। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है। सो यहाँ पे देख लेते हैं -30 + 30 कैंसिल आउट +12 -12 ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। सो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो देख लेते हैं सारे। ओके -10 + 10 ये भी सिंपली कैंसिल आउट हो रहा है। सो इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। मेरा यहाँ पे ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स का होल इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ बचा 9, यहाँ पे -3, अब 3 + 12 15 -10 तो मेरे पास क्या बचा सिर्फ 5 13 -15 तो -2 -5 + 6 तो ओनली 1 5 -5 तो बचा 0 31 -30 तो मेरे पास क्या बचा 1। सो ये भी -2 12 -12 + 12 तो 0 एंड यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या रहेगा 2। सो दिस इज आवर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर,
आंसर। प्लीज pause the video and note it down.